जय हिंद दोस्तों। स्मार्ट आइज फाउंडेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। गाइज मैं आज फिर से मेंस मैराथन प्रोग्राम को रिज्यूम कर रहा हूँ। कल भी मैंने तुम्हारे साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी। स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है, सिंपल है कि आपने रोज सिंसियरली क्लासेस अटेंड करना है। वहां आपको जो प्रैक्टिस सेट मिला है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो मेंस के क्वेश्चंस क्लासरूम में दे रहे हैं वो मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो हमसे इवेलुएट करवाना है। साथ में ये जो प्री सिक्योर प्रोग्राम है जहां प्रशांत सर डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के बाद करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, इसे डिलीजेंटली फॉलो करना है। देन प्री कॉन्कर प्रोग्राम जो कि मैंने कल से स्टार्ट करा था, जहां हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बाकी फैकल्टीज भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करवाएंगे, ये करना है आपको। तो आप ये प्री कॉन्कर और प्री सिक्योर प्रोग्राम के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो यूट्यूब से भी, जिससे कि अपकमिंग एपीएससी एंड यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज को लेकर जो आपका कंसर्न है, प्रीलिम्स को लेकर जो कंसर्न है, वो दूर हो जाए, कॉन्फिडेंट फील करो। एंड पैरेलली ऑल्सो कीप योर आई diligently follow the men's marathon program so that you would develop answer writing skill. You would become able to master answer writing skills for upcoming UPSC mains and then APSC mains of next year, right? डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को हम लोग मेंस मैराथन में डिस्कस करेंगे। तो अगर इन सब चीज को, प्रीलिम्स की तैयारी मेंस की तैयारी, दोनों को पैरेलली आगे लेकर चलोगे ना, तो खुद अगले साल जब एग्जामिनेशन देने जाओगे अपकमिंग मंथ्स में, यू विल फील कॉन्फिडेंट इनफ। किसी भी टाइप का डर नहीं होगा, एग्जामिनेशन प्रेशर बहुत कम होगा। अगर फेल भी होगा तो बहुत कम फेल होगा। बस सिंसियरली लगे रहो, ठीक है। आज मैं मेंस मैराथन प्रोग्राम में इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी जनरल स्टडीज पेपर 1 मेंस में इंडियन ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट है। एंड टुडे आई विल डिस्कस रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया विथ यू। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया से गाइड जो मैंने क्वेश्चन आज तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया है, उस क्वेश्चन को भी मैंने रिसेंट एग्जामिनेशन में जो पैटर्न थे उन पैटर्न को देखकर, कि हम क्या करेंगे ना, डायरेक्टली सिर्फ रिवर सिस्टम जो होता है, तो रिवर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं रिवर्स के, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी कहीं ना कहीं रिवर का होता है। बट आजकल एपीएससी हो, यूपीएससी हो, बाकी एग्जामिनेशन हो, ये क्या कर रहे हैं ना, ये इंटरलिंक करते हैं सब्जेक्ट को। तो रिवर्स के साथ ना उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी पूछ सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात हो जाएगी कि अरे रिवर का कल्चरल सिग्निफिकेंस कैसे याद रखें। गंगा के बारे में तो चलो थोड़ा बहुत याद रखें कि गंगा मैया सबका पाप हरने वाली, गंगा में नहाओ पाप धो लो, ऐसा बोलते सुनते आए हैं लोग। बाकी रिवर्स के कल्चरल सिग्निफिकेंस का क्या करें। सो दैट्स वाई इंटरलिंक करके मैंने तुम्हारे लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनाया है। हमेशा मैं बोलता हूँ क्लासरूम में भी कि अगर तुम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, वहां रिंग फेंस की पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, उसको अप्लाई करो जीएस पेपर 2 आईआर के आंसर लिखने में, चाइना की पॉलिसी समझाने में, नेटो रिलेशन समझाने में। देखो कैसे एवरेज आंसर से आगे निकलोगे। ये इंटरलिंकिंग लिंकिंग सीखो गाइज। दिस इंटरलिंकिंग इज वेरी 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 मच रिक्वायर्ड, ठीक है। उसी पे बेस्ड आज का क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को, highlight the significance in terms of ecology, economy and cultural heritage of river system in India, ठीक है। Additionally, analyze the major challenges these river system face and suggest possible measures for sustainable management. सॉरी। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अप्रोच क्या होना चाहिए, यहां मैंने अप्रोच भी तुम्हारे लिए मेंशन किया कि सबसे पहले आप स्टार्ट करें बेसिक इंट्रो से। एक बेसिक इंट्रो दो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया का, और वो इंट्रो देने के टाइम में ना मेंशन करो कि ये जो रिवर सिस्टम है सिर्फ वाटर के सोर्स नहीं है। दीज आर नॉट जस्ट कंसिडर्ड लाइफलाइन एज वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम देम, they play a very vital role, very important role in maintaining the ecology, for developing economy, as well as maintaining and promoting the cultural heritage of that part of India, that region, or the entire nation. गंगा अगर पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो पर्टिकुलर उस रीजन को भी रिप्रेजेंट करती है जहां से बहती है। उत्तराखंड चले जाओ, उत्तर प्रदेश, बिहार चले जाओ, वहां तुम्हें गंगा से रिलेटेड कई कहानियां सुनने मिलेंगी। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड कहानियां इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, आसाम में और बाकी स्टेट्स में मिलती है। कावेरी रिवर का तो कल्चरल सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जो चोल रूलर्स होते थे, चोलाज, देवर नोन एज सन ऑफ रिवर कावेरी। कावेरी रिवर का सन बुलाया जाता था। तो ये सारी बातें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इंटरलिंक करके हिस्ट्री को यहाँ ज्योग्राफी से इंटरलिंक करके क्वेश्चंस बनाते हैं, राइट। इंट्रोडक्शन में ये ब्रीफ में समझाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का मेन डिमांड क्या है नेक्स्ट स्टेप में, कि हाईलाइट करो इन सिग्निफिकेंस को। ये जो 3 सिग्निफिकेंस के बारे में एग्जामिनर तुमसे पूछ रहा है, उन सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करो एंड एट द एंड डिस्कस द चैलेंजेस। चैलेंजेस मींस एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस की वजह से, ह्यूमन मेड पॉल्यूशंस की वजह से, चाहे पॉल्यूशन की बात कर लें, रिवर्स में ड्रेन फ्लो करने की बात कर लें, फैक्ट्री वेस्ट बहाने की बात कर लें, या फिर इंक्रोचमेंट की बात करें, क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं ह्यूमन की ही देन है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के इतने एडवर्स इंपैक्ट दिख रहे हैं, रिवर्स पे भी वो दिख रहा है। तो पहले वो चैलेंजेस डिस्कस करना है एंड देन सजेस्ट फ्यू मेजर्स वे फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। यही आपका अप्रोच होगा आंसर लिखने का। कोई भी क्वेश्चन मिले तुम्हें एग्जामिनेशन में, सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखो और माइंड मेकअप करो। जैसे अभी ओलंपिक में शूटर्स को देख रहे हो ना, कितने कामली आकर शूटर्स ऐसे काम खड़े हैं और निशाना लगा रहे हैं, मेडल्स जीत कर जा रहे हैं। तो पहले अपने दिमाग पे वर्क करो, अपने दिमाग को शांत काम बनाओ, क्वेश्चन की डिमांड को समझो और फिर पेपर पे आंसर लिखो। ठीक है, आ जाइए मॉडल आंसर डिस्कस कर ले अप्रोच के बाद। मॉडल आंसर में जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने आंसर राइटिंग अभी शुरू की है, गाइज यहाँ देखो, इंट्रोडक्शन ये कीवर्ड मैंने यहाँ लिखा, फिर उसको मैंने कट कर दिया है। क्यों कट कर दिया है? क्योंकि ये कीवर्ड आपको लिखना नहीं है, ये बस समझ के ही आ जाना चाहिए कि ये कीवर्ड बस सर ने यहाँ पे लिखा है किस चीज के लिए, तो सर ने लिखा है कि इस कीवर्ड को मेंशन नहीं करना है। ये आपके आंसर से क्लियर होना चाहिए एग्जामिनर को कि अच्छा, फ्रॉम हेयर यू आर इंट्रोड्यूसिंग द आंसर, राइट। बोल कर नहीं बताना है कि ये देखो इंट्रोडक्शन है, आप आंसर लिखिए, उससे एग्जामिनर को मालूम होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव क्रॉस्ड दिस वर्ड। अब मैंने इंट्रोडक्शन कैसे शुरू किया, मैंने लिखा दैट इंडियन रिवर सिस्टम आर लाइफलाइन, बहुत अच्छी बात है, विच आर वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिक इकोनॉमिक एंड सस्टेनिंग कल्चरल आइडेंटिटी। कि इनका इकोलॉजिकल रोल तो है ही, जिसको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, और सस्टेनिंग कल्चरल आइडेंटिटी मतलब कल्चरल आइडेंटिटी को सस्टेन करना, उसको प्रमोट करने में भी हेल्प करती है। एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया कि इंडिया के कौन से रिवर सिस्टम की बात करने वाला हूं मैं, तो मैं गंगा, गोदावरी, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, इनके एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगा कि कैसे दे प्ले। यहाँ देखो बोल्ड किया है मैंने, इसका मतलब तुम इसको अंडरलाइन करोगे अपने आंसर्स में, कि दे प्ले अ वेरी यूनिक रोल स्पेशली इन दोज रीजन्स थ्रू विच दे ट्रेवर्स, थ्रू विच दिस रिवर्स फ्लो। ऐसे करके इंट्रोडक्शन लिखना है, हर वर्ड को केयरफुल्ली देखकर। ठीक है, मॉडल आंसर से ये चीज सीखो। जैसे बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे तो पहले दोनों साइड सपोर्ट लगाते थे ना, तो मॉडल आंसर वही सपोर्ट है। धीरे धीरे उन सपोर्ट की आदत छूट जाती है और हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। ठीक वैसे ही मॉडल आंसर की भी आदत धीरे धीरे तुम्हें छूट जाएगी, बट सीखना है, इससे रट्टाबाजी नहीं करना। आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है, ऐसे फिगर तुम्हें बनाने हैं आंसर्स में। ये शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी चीजें अपने आंसर्स में ऐड करो। देखो एवरेज आंसर से आगे बढ़कर तुम्हारे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। पढ़ते सब लोग एक ही बुक से हैं, बट मार्क्स लाने के टाइम में ये चीजें ध्यान रखनी होती। पहले मैंने यहाँ फिगर बना के मेंशन किया, तुम ऐसे राउंड भी बना सकते हो, एक सर्किल बनाया, उसके 3 पार्ट बना दिए और मेंशन कर दिया। यहाँ सेंटर में लिखा मेन थीम सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर सिस्टम, जो यहाँ मैंने लिखा है, फिर मेंशन किया उसके इकोलॉजिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, एंड देन नाउ यू एक्सप्लेन इट। आ जाओ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। यहाँ मैंने कुछ 3 रिवर्स के एग्जांपल्स ले लिए, 3 डिफरेंट रीजन्स के 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स। गंगा से स्टार्ट करता हूँ। नेशनल, पूरे नेशन में इसका एक इंपॉर्टेंस है, लार्जेस्ट रिवर है। कि गंगा जो पतित पावनी है, लोगों की पाप धोती है, उसका इकोलॉजिकल रोल क्या है कि इट हैज गंगेटिक रिवर डॉल्फिन। तुमको मालूम होना चाहिए गाइस कि दिस इज द एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन। आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका, बताओ जरा। हाँ जी, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, याद रखना। एनवायरमेंट के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, आज से याद रखना। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, इसका स्टेटस क्या है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। ठीक है, चलिए। तो मैंने मेंशन किया कि एक्वेटिक जो हमारा एनिमल है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, इट ऑल्सो इंक्लूड इट, एक इकोलॉजिकल रोल ये हो गया। और गंगा जो रिवर है, गंगा रिवर जिस भी रीजन से फ्लो होके जाती है, जो भी राइपेरियन स्टेट्स हैं, दे आर वेरी फर्टाइल, इसलिए गंगा रिवर को फर्टिलिटी का भी एक सिंबल माना जाता है।
याद करो हिस्ट्री के टाइम में जब हम महाजनपद पीरियड पढ़ रहे थे, तो महाजनपद पीरियड के टाइम में भी हम मेंशन करते हैं ना कि महाजनपद आज क्यों डेवलप हुए इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी। जो भी फेमस महाजनपद हैं वो इसी गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के अराउंड डेवलप हुए हैं, राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। ये एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। गोदावरी की बात करें, गोदावरी, यू नो, और फ्रॉम टुडे यू शुड नो दैट गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। साउथ की गंगा बुलाते हैं गोदावरी को, दक्षिण गंगा बुलाते हैं। तो ये जो दक्षिण गंगा है, इस दक्षिण गंगा का भी अपना इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये दक्षिण रीजन में इंडिया के पेनिसुलर पार्ट से निकलकर जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तब तक उस रीजन के लिए ये एक बढ़िया फर्टाइल फ्लड प्लेन डेवलप करने का काम करती है। बायोडाइवर्सिटी को तो सस्टेन करेगी ही, एक बढ़िया फर्टाइल फ्लड प्लेन डेवलप करती है। वेरियस एक्वेटिक स्पीसीज लाइक क्रोकोडाइल आर फाउंड इन दिस रिवर गोदावरी। देन कम टू ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर गंगेटिक डॉल्फिन यहाँ भी मिलता है, वन हॉर्न राइनोज मिलते हैं, वेराइटी ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। फॉर दोज काइंड ऑफ एनिमल्स, फॉर दोज काइंड ऑफ स्पीसीज, इट प्ले अ वेरी वाइटल इकोलॉजिकल रोल। तो ये इन तीन रिवर्स के इकोलॉजिकल रोल की बात हमने यहाँ कर ली। अब आते हैं हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पे। देखो यहाँ पर भी जो मैंने वर्ड्स यूज किए हैं गाइज, ये सपोज इस क्वेश्चन को हम 250 वर्ड्स में, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, और ना ये कोई लिमिट नहीं होता है कि आपको जो क्लासरूम में क्वेश्चन आपने करा ये 150 वर्ड में है, वो 250 वर्ड में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है ना। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर ऐसे करना है कि चाहे 150 में आए या 250 में आए, आई शुड बी एबल टू राइट आंसर इन एग्जामिनेशन। तो उस चीज को ध्यान में रखकर आंसर लिखना है। मैं तो तुम्हें वर्ड लिमिट ज्यादा करके ही मॉडल आंसर में समझा रहा हूँ, बट इसको और लिमिट करना है आंसर लिखने के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आओ। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में सिंस रिवर की बात कर रहे हैं और इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन रिवर की, तो एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर से स्टार्ट करना। अभी मैंने ऊपर बोला था ना कि गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर जिस भी रीजन से फ्लो करती है वहां पे फर्टाइल ग्राउंड डेवलप करती है। नॉट ओनली गंगा, इट इज ट्रू अबाउट ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर्स एज वेल। हालांकि ब्रह्मपुत्र रिवर उतना ज्यादा ह्यूमस अपने साथ कैरी करके नहीं आती है ड्यू टू ड्राई रीजन्स। चाइना वाला जो रीजन, जो ड्राई रीजन से ब्रह्मपुत्र पास करती है, वहां पे उतना ह्यूमस कंटेंट उसके साथ नहीं आता है। बट गंगा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर फॉर कैरिंग फर्टिलिटी, फॉर कैरिंग ह्यूमस कंटेंट, जिसके वजह से गंगा के राइपेरियन स्टेट्स में प्रोडक्शन काफी बढ़िया होता है। तो एक तो ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो गया। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र जब इंडिया एंटर करती है, यहां से अब अपने साथ जो ह्यूमस कंटेंट कैरी करती है, ह्यूमस कंटेंट जो कैरी करती है, उसके वजह से राइस, जूट और टी कल्टीवेशन, ये सब जो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, इन कल्टीवेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एग्रीकल्चर के अलावा फिर मैंने दूसरा हेडिंग क्या बनाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, देयर वॉज अ टाइम गाइज जब दामोदर रिवर को बंगाल का शोक बुलाया जाता था। फिर डीवीसी बनने के बाद, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनने के बाद, अब वो बंगाल का शोक नहीं है, बंगाल के लिए खुशी है, क्योंकि बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी उससे मिलती है। सो वी कैन यूज दिस रिवर्स फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कर सकते कि नहीं बताओ। ब्रह्मपुत्र ये जो फ्लड का इशू बना हुआ है, इफ वी वर्क या बाकी रिवर्स में, तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में काम कर सकते हैं। एक नया, एक बढ़िया इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जनरेट होगा। और है, बाकी रिवर्स पर है, ब्रह्मपुत्र पे भी प्लान करके और जनरेट करना चाहिए। देन कम टू ट्रांसपोर्टेशन। अब यहां ब्रह्मपुत्र से ही शुरू किया हमने कि ब्रह्मपुत्र रिवर एक फेमस इनलैंड वाटरवे के लिए जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट में। एंड नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट डे इंडिया, अहोम रूलर्स भी इसको यूज करते थे। करते थे कि नहीं करते थे? अहोम रूलर्स और मराठा रूलर्स, दे वर फेमस फॉर यूजिंग वाटरवे, ठीक है, याद रखिएगा। हम गंगा की बात कैसे नहीं करें, तो नमामि गंगा प्रोग्राम का मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम का भी एग्जांपल दे दिया कि गवर्नमेंट नमामि गंगा प्रोग्राम के थ्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल को वापस फिर से यूज करने की कोशिश करिए गंगा का। क्या होगा कि इनलैंड वाटर वे भी डेवलप हो जाएगा, टूरिज्म भी डेवलप होगा। ऑब्वियसली जब टूरिज्म कर रहे हैं, वाटर वे डेवलप कर रहे हैं, तब तो हम देखेंगे ये भी कि रिवर वाटर पॉल्यूट नहीं हो, उससे स्मेल नहीं आए, बैड स्मेल, तो प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बाद नेक्स्ट आ जाओ कल्चरल हेरिटेज पे। कल्चरल हेरिटेज के लिए फिर अगेन रिवर गंगा से स्टार्ट करेंगे कि रिवर गंगा इज द होलीएस्ट रिवर इन हिंदुइज्म।
जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है तुम्हें भी अंडरलाइन करना है, ध्यान रखो। होलिएस्ट रिवर है, कुंभ मेला जैसे फेमस इवेंट को ऑर्गेनाइज, फेमस इवेंट को गंगा रिवर, गंगा यमुना और सरस्वती के जो संगम होता है, जहां उनका मिलन होता है, जहां कॉन्फ्लुएंस होता है, वहां सेलिब्रेट किया जाता है सबसे फेमस कुंभ, जिससे लाइक लाख्स ऑफ नंबर में पिलग्रिम्स आते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाता है। इससे बढ़िया और क्या कल्चरल प्रिजर्वेशन होगा जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, और क्या चाहिए बताओ। रिवर यमुना, भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड हमने कई कहानियां सुनी है रिवर यमुना से रिलेटेड, कि यमुना रिवर में ही वो कालिया नाग रहता था और भगवान श्री कृष्ण उसके फन पे चढ़ के ऐसे डांस कर रहे थे। देर आर मेनी सच काइंड ऑफ कल्चरल थिंग्स रिलेटेड टू दिस रिवर्स, वर्शिप किया जाता है इसको भी। लोकल कम्युनिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक पे जो लोकल कम्युनिटीज हैं, वो लोकल कम्युनिटीज आज भी कैरी कर रही हैं ये कल्चर, जहां वो बोट मेकिंग, वीविंग, फिशिंग इन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करती हैं। इवन दो दिस लोकल कम्युनिटी दे आर इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज, लाइक सपोज they are civil servant, they are businessmen, they are teachers, they are athlete, but they also continue with these traditions. They also continue by maintaining the cultural heritage of their ancestors. तो ये एक एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल। कावेरी रिवर, काफी इंपॉर्टेंट रोल है तमिल और कन्नड़ रीजन में कावेरी रिवर का। चोल रिवर, चोल रूलर्स का एग्जाम्पल यहाँ पे तुम साइट कर सकते हो, दे सकते हो। तो ये थे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के बाद अब आप आ जाओ क्या, नेक्स्ट चैलेंजेज, कि क्या चैलेंजेज है। तो चैलेंजेस की जहां तक हम बात कर रहे हैं, ये रिवर हमारे लिए लाइफलाइन है। मैंने जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला कि दिस रिवर्स आर लाइक लाइफलाइन फॉर अस, लाइफलाइन है। बट अपनी लाइफलाइन को ही हमने ऐसा चोट पहुंचाया है, ऐसी हानि पहुंचाई है कि उसको चैलेंजेस होने लगे। चैलेंजेस किस वजह से, तो चैलेंजेस हो रहे हैं, अब ये पार्ट तो तुम्हें मालूम है, रिवर पॉल्यूशन। यमुना की हमने ऐसी हालत कर दी है गाइज कि गंदे नाले की तरह यमुना हो गई। दिल्ली में मेट्रो के ऊपर से जाओ, आजकल तो दिल्ली न्यूज में काफी, कभी अच्छी चीजों की वजह से, कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ नेगेटिव चीजों की वजह से दिल्ली हमेशा न्यूज में रहती है। यमुना के ऊपर से मेट्रो से भी ट्रेवल करोगे तो बदबू आती है, ऐसा हमने पॉल्यूशन फैलाया। ब्रह्मपुत्रा तो थोड़ी बची है, एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा का जो कैरेक्टर है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर है, ब्रह्मपुत्रा चाइना के उस ड्राई रीजन से पास होते हुए आती है जहां पे पॉपुलेशन कम है, इंडस्ट्रीज कम है। तो दैट्स वाई पॉल्यूशन लेवल गंगा के कंपेरिजन में या यमुना के कंपेरिजन में कम है। हाइड्रोलॉजी वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है, बट गंगा के साथ, यमुना के साथ हमने काफी छेड़खानी करी, इतना पॉल्यूट कर दिया। देन हम दूसरे चैलेंज की बात करें, इंक्रोचमेंट एंड लैंड यूज चेंजेस की, कि ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइक न्यू बिल्डिंग्स, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लेसेस। अभी कल को ऋषिकेश में, ऋषिकेश के आगे केदारनाथ यात्रा के पास वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ एक रोज पहले, कल कल परसों में। तो जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो क्लाउड बर्स्ट होने के बाद हमने क्या देखा कि जो चार धाम यात्रा है वो तो रुकी गई। अब चार धाम यात्रा है, बहुत अच्छी बात है, बट चार धाम यात्रा के नाम पे कुछ लोगों ने ऐसे कंस्ट्रक्शन किए हैं कि नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप रिवर जो बेड होता है, रिवर बैंक होता है, आप वहां पे कंस्ट्रक्शन कर देते हो, तो अगर क्लाउड बर्स्ट जैसा कुछ फेनोमेनन हुआ या रिवर में ज्यादा वाटर आया तो ऑब्वियसली वो सारा कंस्ट्रक्शन तो बह के जाएगा ही। रिवर पॉल्यूट भी हो रही है, अब रिवर बैंक्स के साथ रिवर की जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, ओरिजिनल हाइड्रोलॉजी है, उसके साथ भी छेड़खानी हो रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव वाटर एक्सट्रैक्शन, चाहे वो एक्सेसिव वाटर एक्सट्रैक्शन इरिगेशन के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज के लिए हो। अभी टाटा जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जागी रोड में बना रही है, इस वजह से क्योंकि रिवर वाटर वहां पे अवेलेबल है। ये चीज टाटा को ध्यान में रखना होगा। वैसे टाटा ने इस चीज को अपने ध्यान में रखा है, ये प्लान में है, इम्प्लीमेंट करवाने की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पर आएगी कि फ्रेश वाटर जो एक्सट्रैक्ट करेंगे जागी रोड के रीजन में, फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब जो वाटर डिजर्टेड होगा, जो वाटर जिसमें केमिकल्स होंगे, हार्मफुल केमिकल्स होंगे, वो उस नदी में ना बहे, पहले उसको ट्रीट किया जाए तब बहाया जाए, या फिर रिसाइकल किया जाए वाटर को। ऐसा नहीं करते हैं, दैट्स वाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी चैलेंजेस जनरेट होते हैं। देन सैंड माइनिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। सैंड माइनिंग को कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि सैंड माइनिंग से देखो इकोनॉमी जनरेट हो रही है, सैंड रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है रिक्वायर्ड है, बट आप इतना ज्यादा रिवर बेड से सैंड मत निकालो। उससे प्रॉब्लम क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो जो डाउन स्ट्रीम
सबसे पहले हम रिवर बेड की बात करते हैं। रिवर की जो कैरिंग कैपेसिटी है ना, यहाँ देखो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है कि कैरिंग कैपेसिटी जो रिवर की है वो लो हो जाएगी वाटर कैरी करने की। रिवर की कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर रहे हो। और डाउन स्ट्रीम में नीचे जो रीजन है वो रीजन में ना फ्लैश फ्लड होगा। अचानक से इतना पानी आएगा कि वो रीजन डूब जाएगा, वहां के लोग डूबेंगे, वहां के जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बह जाएगा। सो इलीगल सैंड माइनिंग के ये भी नुकसान है। क्लाइमेट चेंज एंड फ्लडिंग, फिर अब हमें ले आया कि क्लाइमेट चेंज इसमें भी ह्यूमन का रोल है। और उससे जो फ्लड होता है, फ्लड्स पहले भी होते थे। मैंने पहले भी फ्लड इन आसाम वाले वीडियो में डिस्कस करा है तुम्हारे साथ कि पहले जब ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड आता था तो वो एक ब्लेसिंग की तरह कंसिडर किया जाता था कि जिससे बायोडाइवर्सिटी रिजुविनेट हो रही है। लोग सेलिब्रेट करते थे, आज लोग शोक मनाते हैं। नुकसान होता है जान और माल का। तो ये जो चैलेंजेस हैं इनमें हद तक, काफी हद तक ह्यूमन की ही देन है। नेक्स्ट आ जाओ फिर, वे फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिवर वाटर। लास्ट में हमसे ये भी पूछा था ना क्वेश्चन में कि भाई कुछ मेजर्स भी बताओ। हमने बोला कि हम वे फॉरवर्ड बता रहे हैं। क्या वे फॉरवर्ड? इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट। इस टॉपिक को तो मैं अलग से डिस्कस करूंगा, या मैंने तुम्हारे लिए इसलिए लिख भी दिया है, आई विल डिस्कस इट सेपरेटली, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है। इससे एक अलग से मेंस के क्वेश्चन बनेंगे, प्रीलिम्स के भी। फिर भी एक एग्जांपल कि हम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, जिसके ऊपर अभी रिसेंट स्टडी भी हुई है, हियर आई हैव मेंशनड इट। ये देखो, काठमांडू बेस्ड कुछ इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने स्टडी किया है कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये जो तीन रिवर्स है, थ्री मेन लार्ज रिवर्स, इनका एक इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान बनाना है, जिससे कि इंडिया और इंडिया के अलावा बाकी रीजन, इवन पाकिस्तान में भी कई बार इंडस रिवर के वजह से फ्लड फेस करना पड़ता है उनको। तो जो भी स्टेट्स हैं, जो भी रीजन हैं जिनके थ्रू ये लार्ज रिवर्स फ्लो करती हैं, if they make a river basin management plan, तो दे कैन हैंडल दिस रिवर्स। पॉल्यूशन में भी, पॉल्यूशन लेवल भी कम होगा। इवन फ्लड के वजह से जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, फ्लड के वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है, उसको भी कम किया जा सकेगा। देन कम टू पॉल्यूशन कंट्रोल, कि अगर पॉल्यूशन हमने फैलाया है तो पॉल्यूशन कम कम भी हम ही करेंगे। अभी जैसे मैंने बात किया टाटा के जागी रोड वाले रीजन में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का, तो टाटा इस चीज को ध्यान रखेगी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो। अगर कोई भी हार्मफुल केमिकल है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, डायरेक्टली उसको फ्रेश वाटर में नहीं बहा दिया जाए, पहले उसको ट्रीट किया जाए। इवन जो वाटर है उसको रिसाइकल किया जाए, वेस्ट वाटर को। इस तरह करके हम पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं रिवर्स में। हम सीवेज को डायरेक्ट रिवर में नहीं बहाएं। अगर हम गंगा माँ बुलाते हैं तो गंगा माँ की कद्र करें, उसको पॉल्यूट नहीं करें। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट, अगर ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर आसाम के लिए, बिहार, उत्तर प्रदेश के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इन कम्युनिटी को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं ना। इन कम्युनिटी का कल्चर जुड़ा है इन रिवर से। तो इफ वी विल एम्पावर दिस कम्युनिटी, इससे ना सिर्फ इन कम्युनिटी को कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हो जाएगा, बल्कि वो और ज्यादा रेजिलियंट भी बनेंगे एडवर्स इंपैक्ट से लड़ने के लिए। देखो, कभी तो ऐसा हो सकता है ना कि अचानक बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसके वजह से बाढ़ आया। तो अगर हम पहले से कम्युनिटी एंगेजमेंट करवाते हैं, वहां के लोगों को, लोकल पीपल को बता के रखते हैं कि देखिए आप रिवर बेड के पास वहां से सैंड माइनिंग इलीगल ना करें, आप रिवर बैंक से दूर हटकर अपने जो भी सेटलमेंट्स है वो बनाएं, तो दे वुड बी रेडी टू फेस सच काइंड ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट्स लाइक फ्लड, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, राइट। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड्स। साथ में लास्ट में अगर कंक्लूजन भी ऐड करना है हमें, तो एक कंक्लूजन भी मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर दिया। कंक्लूजन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, राइट। वैसे वे फॉरवर्ड लिखने के बाद कंक्लूजन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं बचती है, बट स्टिल आंसर कंक्लूड करने के लिए जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है कि हम एक कंक्लूजन ऐसा बना सकते हैं दैट द रिवर सिस्टम, ये जिन भी रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, they are not only vital for ecological balance, economic prosperity, economic development, but also serve as cultural symbols. गंगा तो बेस्ट एग्जांपल। एंड बाय एड्रेसिंग दो चैलेंजेस, जो चैलेंजेस अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, वी कैन प्रिजर्व दिस इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर द अपकमिंग जनरेशन। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना कहा जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज टूडेज क्वेश्चन फॉर मेंस मैराथन। लास्ट में मैंने तुम्हारे लिए थिंक लर्न परफॉर्म वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन डाला है। गाइज, हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, 78th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया।
सो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, दैट डिस्कस द कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड देयर रेलेवेंस एंड एप्लीकेशन इन द कंटेम्पररी लाइफ ऑफ इंडियंस। कि इंडिया के नेशनल मूवमेंट से कौन सी वैल्यूज तुमने सीखी हैं, कौन सी कोर वैल्यूज, इंपॉर्टेंट वैल्यूज तुमने आज तक पढ़ा है, देखा है, डिस्कस करो। और उसका रेलेवेंस, उसका एप्लीकेशन कंटेम्पररी इंडियंस के लाइफ में क्या हो सकता है। इंडियंस के लाइफ में मैं बोल रहा हूँ, साउथ अफ्रीकन पीपल के लाइफ में मत एग्जाम्पल दे देना, नेल्सन मंडेला वाला। इंडियंस के लाइफ में क्या होगा, तो वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख के स्मार्ट आईएएस इवेल्युएशन का जो ईमेल आईडी है जो आपके पास है वहां पर सेंड करो, इवेल्युएट होके आपको मिलेगा। बस आंसर के सब्जेक्ट में अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दिया करो फॉर गेटिंग इट इवेल्युएटेड। दिस वाज टुडेज मेंस मैराथन। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।